आद्य गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 5वें श्लोक का 5वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महला 5वां श्लोक 5वां। देनहार प्रभु छोड़ कर लागहियान सुहाई, नानक कहो ना सोजे, बिन नावे पट जाई। मिथिया श्रवण पर निंदा सुनहि, मिथिया हसत पर द्रव कहिरहि, मिथ्या नेत्र देखत पर त्रिय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावहि, मिथ्या मन पर लोभ लुभावहि, मिथ्या तन नहीं पर उपकारी, मिथ्या बास लेत विकारी, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हरिहर नाम लय। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उन धर्मशास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने हर तरह की शिक्षाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रभु प्राप्ति से लेकर के और इस संसार में हमें कैसे जीना चाहिए, एक अच्छे इंसान को इस संसार में कैसे जीना चाहिए। क्योंकि जब भी हम महापुरुषों की शिक्षाओं की तरफ ध्यान देते हैं तो महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि भाई सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो प्रभु प्राप्ति कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि हर इंसान के शरीर के अंदर जो मन की वृत्ति है वो चंचल है, और मन जो है वो इंद्रियों के साथ मिलकर विषय विकारों के भोगों और रसों की लज्जत लेने का आदी बन चुका है।
इस संसार में अगर हम गौर से देखें तो बहुत थोड़े से लोग होंगे जो अपने मन इंद्रियों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो यहाँ पर हम इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई प्रभु ने हमें जो इंद्रियां दी हैं हमारे शरीर पर, प्रभु ने हमें आंखें दी हैं, प्रभु ने हमें कान दिए हैं, सूंघने की शक्ति दी है, चखने की शक्ति दी है, स्पर्श की शक्ति दी है, 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, जिससे कि हम इस संसार में सुखपूर्वक रह सके। अब मन की बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। अगर मन सुधर जाए तो उसमें नम्रता भी है, उसमें विरक्ति भी है, उसमें दया भी है, पवित्रता भी है, परोपकार की भावना भी है। अगर मन जो है वो बिगड़ जाए तो उसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, निंदा चुगली, ईर्ष्या, छल कपट, द्वेष, बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो एक तरह से ये पद जो है हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का माध्यम है, मतलब जीवन की पड़ताल। इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को जीवन की पड़ताल करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हम देखें हमारा जीवन कैसा है, हमारे मन में क्या क्या विकार हैं, हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उनको चेक करें। तो मनुष्यों के अंदर क्या क्या बुराइयां होती हैं एक एक करके श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमारे सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहि। अब देखिए, प्रभु ने हमें कान दिए। एक तो ये बाहर के कान है जिनसे हम बाहर की आवाजें सुनते हैं। इन बाहर की आवाजों को कहते हैं आहत शब्द। 2 चीजों को टकराने से जो शब्द पैदा होता है उसे आहत शब्द कहते हैं। हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है या किसी चीज के टकराने से कोई आवाज निकलती है उसे हम कहते हैं आहत शब्द। तो एक कान तो हमारे शरीर पर 2 कान लगे हुए हैं हमारे सर के दोनों तरफ, और एक कान हमारा हमारे सर की चोटी के ऊपर है सहस्त्रार में, जिससे हम प्रभु की आवाज सुनते हैं। तो यहाँ पर जो शरीर में लगे हुए बाहर के 2 कान हैं उनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये कान हम सुनते हैं, कान के द्वारा हम बाहर की आवाजें सुनते हैं। लेकिन हम मनुष्यों में एक बात हमारे मन में एक बहुत बड़ी बुराई अक्सर होती है, और वो है दूसरे की निंदा करना और दूसरे की निंदा सुनना। महापुरुष अपने सत्संगों में बताते हैं कि निंदा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। तो बाकी जितनी बुराइयां हम करते हैं उनमें कोई ना कोई लज्जत है, कोई ना कोई स्वाद है। लेकिन जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मन में उन लोगों के लिए ईर्ष्या भी है और द्वेष भी है। जब हमारे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, तो हमारे मुंह से उस आदमी की निंदा निकलती है। अब निंदा जब हम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दूसरों में बुराइयां ढूंढी। महापुरुष कहते हैं कि तुम दूसरों में जो चीज ढूंढोगे उसी का असर तुम्हारे ऊपर होगा। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, जिन दुर्गुणों की निंदा करते हैं, वो दुर्गुण धीरे धीरे उनके अंदर असर करना शुरू कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है।
तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें होशियार कर रहे हैं कि भाई सुनो, निंदा करना मतलब दूसरों में बुराइयां ढूंढना, दूसरों के साथ ईर्ष्या करना, दूसरों के साथ द्वेष करना, इसे छोड़ो। क्योंकि निंदा करके तुम दूसरों के दुर्गुणों को अपने ऊपर प्रभावित करने का साधन बना रहे हो, और जिस चीज की निंदा तुम लगातार करते रहोगे वो बुराई हमारे अंदर भी असर कर सकती है। तो मिथ्या का मतलब बेकार, मतलब हमारे जीवन में अगर हम दूसरों की बुराइयां करते हैं या दूसरों की बुराइयां सुनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उससे हमें फायदा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो बुराइयां हम पर असर कर सकती हैं, एक बात। और दूसरी बात, हमारे कर्मों के विधान में वो काम सकाम कर्मों में आ गया, हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। तो बताइए, बेमतलब किसी की बुराई करी या बेमतलब किसी की बुराई सुनी और उसका हमारे कर्मों पर असर पड़ गया, उसका हमारे मन पर असर पड़ गया, हमारा समय भी बर्बाद हुआ, हमारा मन भी मलिन हुआ, तो भाई ऐसा काम करने का फायदा क्या है? तो इसका आंतरिक मतलब क्या है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं और हम सोचते हैं कि किसी इंसान में कोई बुराई है और वो हमारा अपना है, हमें उससे हमदर्दी है, तो हमें उसको इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन निंदा मतलब दूसरों के सामने उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी की निंदा न करें और न निंदा सुने। अगर हमारे अंदर हौसला है तो जिसके प्रति हमारे अंदर निंदा के भाव आ रहे हैं हम डायरेक्ट उससे बात करें और उसके सामने कोई प्रपोजल रखें, और वो तभी संभव है जब वो हमारा कोई निजी हो। तो अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं तो हो सकता है उससे उस इंसान को कुछ फर्क पड़े, लेकिन पीठ पीछे हम जब किसी की बुराई करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुर्गुण बन जाता है। तो कह रहे हैं इस तरह से हमें किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। मिथ्या हसत पर द्रव हरहि। अब देखिए, द्रव को हिरहि। अब दूसरी बात क्या होता है कि दूसरे का धन चोरी करना। अब दूसरे का धन चोरी करना, एक तो वो होते हैं जो किसी के घर में जाते हैं और चोरी करके चुपके से माल उठा के ले आते हैं, तो उसे तुम चोरी भी कह सकते हो, डाका भी कह सकते हो। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जोर जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, लेकिन छल कपट से दूसरों का धन लेते हैं। एक होते हैं जो शारीरिक बल से जबरदस्ती किसी का सामान चोरी कर लेते हैं, उठा लेते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो बड़ी चालाकी से, बड़ी चालबाजी से, बड़ा कपट करके, बड़ा धोखा करके दूसरों का पैसा हर लेते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो कमाई है वो हक हलाल की होनी चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि हमारी कमाई हमारे खून पैसे की मेहनत से होनी चाहिए। कमाई करते समय हम कोई छल कपट करके, किसी को धोखा दे करके, किसी को उल्लू बना करके, किसी को बहला फुसला करके कोई पैसा न कमाए। डायरेक्ट चोरी करना तो बहुत बड़ा अपराध है, उसकी सजा तो पकड़ेगा तो बहुत बुरी मिलती है। तो जैसे डायरेक्ट चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, उसी तरह से छल कपट से, धोखे से किसी का पैसा हड़प करना
वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कमाई है वो हक हलाल की होनी चाहिए। जब तक हमारी कमाई हक हलाल की नहीं होगी तब तक उस कमाई से जो हम अन्न खाएंगे वो हमारी बुद्धि को मलिन करेगा, भ्रष्ट करेगा। सारे महापुरुषों ने ये कहा कि हमारा रिजक, हमारी कमाई हक हलाल की होनी चाहिए। तो यही बात जो है यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो इंसान, जिसके हाथ जो है वो दूसरों के धन को चुराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो दूसरों के धन को हड़पने के लिए छल कपट करता है, तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है और बहुत गलत बात है। मिथ्या नेत्र पेखट पर त्रिय रूपाद। अब ये बात और गहराई से समझने होगी। हमारे जीवन में धर्म के रास्ते पर चल करके हमें जीवन बिताना चाहिए। संसार में एक मनुष्य की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो रूप की तरफ आकर्षित होता है। परमात्मा ने जो मनुष्य बनाए हैं, कई मनुष्य बड़े सुंदर होते हैं, तरह तरह की सुंदरताएं होती हैं। किसी की आंखें सुंदर होती हैं, किसी की चेहरे की बनावट सुंदर होती है, किसी के शरीर का डील डॉल बड़ा सुंदर होता है, अब वो स्त्री हो या पुरुष हो। जब हम किसी सुंदर शरीर को देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो परत्रिय कहा है कि भाई दूसरे की स्त्री को मत देखो, उसके रूप को मत देखो। अब स्त्रियां रूपवान होती हैं, कई आदमी भी बड़े हैंडसम होते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, दुनिया उसकी दीवानी होती है, सैकड़ों लोग उसके पीछे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आंख की इंद्री है, जो कि रूप की दीवानी है, वो चाहे और अनचाहे एक रूपवान चीज को देखने के लिए हमारी आंखें दौड़ती हैं, तरसती हैं। अब ये बात कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। एक आम इंसान अगर ये कहे कि मैं एक बहुत सुंदर रूप को न देखूं, जबरदस्ती उस तरफ मैं अपना चेहरा न करूं, तो भाई ये थोड़ी देर के लिए तो संभव हो सकती है। लेकिन प्रभु ने जो संसार में सुंदरताएं बनाई, उनमें अपना बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और सच कहो तो भगवान काल निरंजन ने हमारी इंद्रियों को फंसाए रखने के लिए, हमें कर्मों के विधान में फंसाए रखने के लिए ही ये सारे प्रावधान किए हैं। और यही कारण है कि तीनों लोकों में नारी विवश नर सकल गुसाई। स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गुसाई, कि जो वासनाएं हैं उनमें रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो वासनाओं में समस्त ब्रह्मांड जो है वो लिप्त है। लेकिन अगर हम अपने ऊपर अंकुश लगाते हैं तो कुछ न कुछ हमारा सुधार हो जाता है। समाज में अगर मर्यादाएं बनी हुई हैं तो तभी बनी हुई है जबकि हमारे समाज में, हमारे धर्म में ये बताया जाता है कि हमें जो मर्द हैं उनके लिए स्त्रियां अपनी स्त्री के अलावा जो अपने से छोटी है वो बेटी समान होनी चाहिए, जो बराबर की है वो बहन समान होनी चाहिए, जो अपने से बड़ी है वो माँ समान होनी चाहिए। ऐसे स्त्रियों के लिए पुरुष जो है, जो अपने बराबर के हैं वो भाई समान होना चाहिए, अपने से छोटे पुत्र समान होना चाहिए, अपने से बड़े पिता समान होना चाहिए। तो अगर ऐसी हमारी भावनाएं होती हैं तो हम अपने जीवन की जो काम वासनाएं हैं वो पति पत्नी तक सीमित होते हैं, और यही धर्म है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हमारी जो आंख की इंद्री है, अब आंख की इंद्री का क्या मतलब है? जैसे कान की इंद्री है, बाहर की आवाज सुनती है, अंदर की आवाज भी सुनती है। ऐसे ही हमारी आंख की इंद्री है, दो आंखें हमारी दुनिया को देखती हैं और तीसरी आंख हमारी प्रभु की दुनिया को देखती है।
तो जिस इंसान के ये बाहरी नेत्र काबू में नहीं होंगे, उसका अंदर का नेत्र खुलना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर हम संसार के रूप में लिप्त रहते हैं, उससे वासनाएं जनरेट होती हैं और हमारे मन को चंचल कर देती हैं। तो हम ध्यान लगा करके अंदर में उस प्रभु के नूर को नहीं देख सकते। तो कह रहे हैं भाई हमें अपनी आंखों पर जो है वो काबू रखना चाहिए और मान मर्यादा में रहना चाहिए, और अपनी पत्नी के सिवाय बाकी जो स्त्रियां हैं उन्हें बेटी, बहन और माँ के रूप में समझना चाहिए। अब कह रहे हैं मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि हमारी जो ये स्वाद की इंद्री है ये बड़ी खतरनाक है। हर इंसान चाहता है कि मुझे हर रोज स्वादिष्ट भोजन मिले। और मजे की बात है, एक दिन हम जो स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, अगर 4 दिन उसे खाते रहें तो फिर उसे खाने की इच्छा ही नहीं होती। तो जो हमारी स्वाद की इंद्री है, इस पर काबू करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं घरों में बहुत ज्यादा समय स्वादिष्ट भोजन बनाने में खर्च हो जाता है। हम जब स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा मसाले डालते हैं, ज़्यादा घी तेल डालते हैं, ज़्यादा देर तक पकाते हैं। अब वो भोजन गरिष्ठ बन जाता है, और गरिष्ठ भोजन खाने से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे बीपी है, थायराइड है, शुगर है, कॉन्स्टिपेशन है। ये सारी बीमारियां जो है हमारे गरिष्ठ भोजन खाने से होती है। तो स्वाद की इंद्री अगर हमारे काबू में नहीं है तो हमें रोज बढ़िया बढ़िया खाने चाहिए। उनमें हमारा समय भी वेस्ट होता है, उसमें हमारा धन भी वेस्ट होता है, और उसमें हमारी शारीरिक एनर्जी भी वेस्ट होती है। और उस गरिष्ठ भोजन को खाने से हमारा मन भी चंचल हो जाता है और हम ध्यान नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि हमें आलस्य भी बहुत आ जाता है। हम दुनिया के कामों को भी उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपने जीवन में भोजन को संयमित करो। भोजन सतोगुणी होना चाहिए, जो सुपाच्य होना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना हजम कर सके। तभी खाना चाहिए जब हमें भोजन खाने की इच्छा हो। तो एक तरह से हमें कि हमारा जो भोजन का दायरा है वो कैसा होना चाहिए, ये गलती बहुत ज्यादा लोग कर देते हैं। हम स्वाद के लिए भोजन खाते हैं, पौष्टिकता के लिए ज्यादा नहीं खाते। हमें जिसमें स्वाद आता है हम उसको खाते हैं। कई बार जो चीज स्वादिष्ट होती है और जिसमें हमें स्वाद आता है वो हमारी उम्र या हमारी शारीरिक अवस्था के मुताबिक उचित नहीं होता है, लेकिन हम खाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अपने स्वाद की इंद्री पर काबू करो। अगर स्वाद की इंद्री पर काबू करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और तुम्हारे मन की चंचलता भी कम होगी। मिथ्या चरण पर विकार को धावे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि संसार में जो विषय वासनाएं हैं वो कोई हमारे घर में तो पहुंचती नहीं है। अक्सर जो बुराइयां हैं, जो व्यभिचार है, जो काम वासनाओं की तृप्ति है, जिन लोगों को अपने घरों में सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, वो चाहे वो विषय वासनाओं का हो, चाहे वो और कोई बुरी आदतें हो, तो उसके लिए लोग यह है उन स्थानों पर जाते हैं जहां उन बुराइयों के अड्डे होते हैं। ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है कि हमारे जीवन में हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और हमें बुरे लोग भी मिलते हैं। अगर हम बुरे लोगों की संगत करते हैं तो हमारे कदम बुराई की तरफ चलते हैं, और हमारे कदम जब बुराई की तरफ चलते हैं तो शुरू में तो आदमी को बड़ा उत्साह होता है, लेकिन जब हम बुराइयों में फंस जाते हैं
तब हमें पता लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी। तो जो कदम हमारी बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, अगर वही कदम हमारी अच्छाइयों की तरफ चले जाए तो कितना आनंद आए। जैसे दो मित्र हैं, एक जो है उसके कदम बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, तो जुआ, शराब, व्यभिचार ऐसी दुनिया में जा रहा है, उसका जीवन कैसा होगा। दूसरा दोस्त है, वो कहीं गुरुद्वारे, कहीं मंदिर, कहीं दूसरी जगह, कहीं आश्रम, कहीं सेवा भाव, निष्काम सेवा में लग गया, तो उसका जीवन कैसा होगा। तो कह रहे हैं कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वे हमारे जीवन में हमारे जो पैर हैं, हमारे जो कदम हैं, वो बुराई की तरफ नहीं जाने चाहिए। चरण का मतलब यह है कि भाई हम जिस तरफ भी जाना चाहें, तो चलते तो अपने पैरों से ही है ना, चल के। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन हमारे शरीर को किस तरफ ले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि और विवेक भी है। बुद्धि और विवेक जो है वो हमारी लगाम है, कमान है, ब्रेक है। मतलब अगर हमारे कदम बुराई की तरफ जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि और हमारा विवेक ब्रेक लगाए, उन पर रोके उन कदमों को। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बुराई की तरफ जाते समय रोकना चाहिए, अपने कदमों को रोकना चाहिए, जिससे कि हम कहीं विषय विकारों की तरफ न चले। नहीं तो मन जो है वो हमेशा अधोगति की तरफ ले जाता है। मिथ्या मन पर लोभ लुभावई। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि हम देखते हैं दुनिया में और लोगों के पास हमसे बहुत ज्यादा है, और हमें भी जो है वो लोभ हो जाता है। हमारा दिल भी करता है कि हमारे अंदर भी, हमारे पास भी दौलतें हों। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है हमें एक खास पर्पज के लिए मिला, और वो है कि हमें कर्मों के विधान से मुक्त होने के लिए मिला, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला। और लोभ जो है वो हमें संसार में जड़ पदार्थों से बांधता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई लोभ जो है वो हमें अधोगति की तरफ ले जाता है। लोभ से हम इन भौतिक संपदाओं की एकत्रित करने में लग जाएंगे, और जैसे जैसे हम भौतिक संपदाओं को एकत्रित करेंगे, हमारा जो झुकाव है, हमारा जो आसक्ति है, वो इस तरफ लग जाएगी। अब जैसे रहने के लिए मकान की जरूरत है, लेकिन जिस इंसान के पास में कल को 4 मकान हो जाए, 5 मकान हो जाए, दुनिया भर की दौलत हो जाए, तो पहले तो वो दौलत उसके सुख सुविधा के काम आ रही थी। अब उस दौलत को मेंटेन करने के लिए उसका समय भी बर्बाद हो रहा है, उसको चिंता भी रहती है। तो जरूरत से ज्यादा दुनिया के धन का संचय करना ये भी बेकार सी चीज है, क्योंकि वो हमें उसमें फंसा देगा, और जब हम लोभ में फंस जाएंगे तो हमें उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होने का चांस है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारी। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि प्रभु ने जो मनुष्य का चोला बनाया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि इंसान का जो चोला प्रभु ने बनाकर भेजा था, ये परोपकार के लिए भेजा था। अब परोपकार में मनुष्य भी आ जाते हैं और 84 लाख योनियां भी आती हैं। तो हमारे जीवन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमें किसी बीमार आदमी की या किसी दुर्बल आदमी की मदद करनी चाहिए। हम धनवान हैं तो हमें किसी निर्धन की मदद करनी चाहिए। अगर हम ज्ञानवान हैं तो हमें किसी अनपढ़ की मदद करनी चाहिए। तो मतलब प्रभु ने जो हमें दिया है, हमें उसको मिल बांट कर खाना चाहिए, चाहे वो शारीरिक शक्ति के रूप में है, चाहे वो आर्थिक संपन्नता के रूप में है, और चाहे वो मानसिक शक्ति के रूप में है। तो प्रभु ने जो हमें दिया,
हमें उसे मिल बांट के खाना चाहिए। अगर हम प्रभु की दातों को मिल बांट के नहीं खाते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब कह रहे हैं मिथ्या बास लेट विकार। अब दुनिया में हजारों तरह के विषय वासनाएं हैं। अब विषय वासनाओं की सुगंध लेने का मतलब सभी कुछ आ गया, सारे विषय विकार आ गए, चाहे वो शराब पीने की आदत हो, चाहे वो मांस खाने की आदत हो, चाहे वो विषय विकारों में लिप्त होने की आदत हो। कि विषय विकारों की भाषा में कहते हैं सुगंध, मतलब विषय विकारों में जिसको आनंद आता है उसका जीवन बर्बाद है। इसलिए हमें विषय वासनाओं से हटना चाहिए। बिन बूझे मिथ्या सब भय। अब कह रहे हैं कि हम मनुष्य जीवन में अगर हम जीवन की पड़ताल नहीं करते, अगर हम ये नहीं देखते कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, हमारे जीवन में हमारे नित्य नियम क्या है, हमारे यम नियम क्या है, हमारे जीवन में क्या डिसिप्लिन है, तो कह रहे हैं जिस इंसान के जीवन में डिसिप्लिन नहीं, जिस इंसान के जीवन में नित्य नियम नहीं, उस इंसान का जीवन खतरे में है। क्योंकि जब हमारा नित्य नियम नहीं, हमें पता ही नहीं हमने कब उठना है, हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है, तो हमारे जीवन में नित्य नियम होना चाहिए। हर चीज के बारे में जांच पड़ताल करके हमें एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए, हमारे लिए क्या भोजन सूटेबल है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या हमें सूटेबल है, किससे हमें फायदा होगा, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितनी चीजें हमें चाहिए जो हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए लाभदायक है। तो जीवन की पड़ताल हमें हर क्षेत्र में करनी चाहिए और अपने लिए मापदंड बनाने चाहिए कि मैं इन मापदंडों से क्रॉस नहीं करूंगा। तब हमारा जीवन संयमित होगा और हम मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर जाएंगे। तो हमें जीवन की पड़ताल बड़ी जरूरी है। कदम कदम पर जीवन की पड़ताल करनी चाहिए कि हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। अब कह रहे हैं कि सफल देह नानक हरिहर नाम लय। अब ये बात सबसे गहराई समझने वाली है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु नानक का नाम लेकर के कि हे सदगुरु नानक जी, आपकी कृपा से जो लोग किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ जाते हैं, जो लोग किसी अनुभवी महापुरुष के साथ जुड़ जाते हैं, तो उनको इस बात की समझ आ जाती है कि ये मनुष्य शरीर जो है प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं परलोक सवारा। तो ये मनुष्य शरीर जो है कि सफल देह, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना तभी सफल होता है जब हरिहर नाम ले, जब हम किसी समर्थ महापुरुष से नाम की दीक्षा लेते हैं और उस नाम को जपते हैं। क्योंकि जब एक समर्थ महापुरुष हमें नामदान देता है तो हमें कर्मों के विधान से मुक्त करता है। पहले वो हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर लेकर के हमारा काल की यहाँ से लेखा फाड़ता है, फिर हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करके ये इंश्योर करता है कि अगर हम दोबारा जन्म लें तो मनुष्य जन्म से नीचे ना जाए। उसका शब्द रूप और उसका नूरी रूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाता है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हम उससे जुड़ सकते हैं। वो हमारा बिना टके पैसे का चौकीदार बन जाता है और हमारी आत्मा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो हमारी आत्मा को प्रभु की गोद में न पहुंचा दे। इसके लिए एक जन्म भी हो सकता है और 4 जन्म भी लग सकते हैं, क्योंकि 4 अवस्थाएं हैं। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निर्धाम। तो इस तरह से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज
इस पद के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमारा मनुष्य जन्म कैसे होना चाहिए, हमें इस शरीर को, इन इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम एक सच्चे अच्छे इंसान बन सकें और अपने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। इस तरह से ये पद यहाँ समाप्त होता है। वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।